नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9:30 बजे हैं और आज लाख टके की बात 9 की जगह 9:30 बजे। और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो तमाम खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे और शुरुआत करेंगे विपक्षी गठबंधन को लेकर। विपक्षी गठबंधन को चुनौती देने के लिए बीजेपी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में पार्टी पिछड़े वर्गों और साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच में प्रभाव रखने वाली पार्टियों को एनडीए में शामिल करके अपनी ताकत का विस्तार कर रही है। और मीटिंग मंथन से 24 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। दरअसल बीजेपी उत्तरी राज्यों में पहले से मजबूत है, तो इस बार दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में जीत की प्लानिंग की जा रही है। तो दूसरी तरफ यूपी बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का साथ मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे और साथ ही पवार का पावर भी बीजेपी के साथ में है। हालांकि एनडीए की बैठक में सीट बंटवारे के लिए जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा जताने की बात सामने आ रही है। और मीटिंग में चुनावी सभा और रैली को लेकर प्लानिंग भी कर ली गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की तैयारी कैसी है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। दिल्ली में एनडीए की बैठक शुरू हुई तो 38 दलों के नेता हाथ से हाथ जोड़कर हैट्रिक के स्वागत में खड़े थे। 2024 के रण में दम दिखाने वाले दल चाहे 38 हों, लेकिन विचारधारा सबके एक, नारा सबके एक। ये तस्वीर गवाही दे रही है कैसे विपक्ष के मुकाबले एनडीए का कुनबा काफी मजबूत है, क्योंकि इस टीम के पास चेहरा है, रणनीति है, विजन है और सबका साथ सबके विश्वास का मंत्र है। एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार का नारा देने वाली इस टीम का विजयी थीम बजने लगा है। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है और उस रणनीति पर प्लानिंग हो रही है जिससे 2014 और 2019 से बड़े जनादेश का उद्घोष हो सके। विपक्षी गठबंधन के बाद एनडीए की बैठक कई मायनों में खास है, क्योंकि इसी बैठक में तय हुई 24 की तस्वीर, 24 की तकदीर। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें यूपी बिहार में जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय पार्टियों को जीत का मंत्र, सीट बंटवारे के लिए जिताऊ उम्मीदवार, चुनावी सभा और रैली को लेकर प्लानिंग और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार। एनडीए में शामिल दलों को 24 का टास्क मिल गया है और हर सीट पर भगवा लहराने का प्लान सेट हो गया है। लेकिन आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में जो एनडीए की मीटिंग हो रही है, इसमें 38 पार्टी के देश भर के नेता लोग आ रहे हैं और हमारा एजेंडा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाना। 2024 का जो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास भी करेंगे और पूरा विश्वास है कि जनता का जो भरोसा है एक बार फिर कायम होगा और भी मजबूती से एनडीए गठबंधन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। देश के सबसे भरोसेमंद चेहरे के साथ बीजेपी अब उस मैदान में दम दिखा रही है जहां दूसरी तरफ अभी चेहरे भी साफ नहीं और इसी चेहरे की लड़ाई से 24 में चढ़ाई हो गई है। 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है, उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। देखिए कोई शर्त का कहाँ कोई मामला है, एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या। देखिए कुनबा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। मोदी शाह ने विपक्षी एकता की काट खोज ली है, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर दांव खेला तो उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ मेल से 24 में बड़ा खेल करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
इधर विपक्षी दलों की बेंगलुरु में मीटिंग हुई, जिसमें यह तय हुआ कि उनके गुट का नाम अब इंडिया होगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाला ये विपक्षी गुट पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था। अब ये तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, यानी कि नाम तो बदल गए, लेकिन अभी तक उस चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है जिसे नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया जाए। दरअसल इस बार मुकाबला एनडीए वर्सेस विपक्ष के इंडिया का होने वाला है। जिस यूपीए का नाम बदल दिया गया है, मुकाबला एनडीए से होना है। उस एनडीए की स्थापना 1998 में हुई थी। लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए की स्थापना की थी। एनडीए के पहले चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो 2004 से 2012 तक आडवाणी एनडीए के चेयरमैन रहे और फिलहाल अमित शाह एनडीए के चेयरमैन हैं, जिसमें अब 38 दल शामिल है। उसी एनडीए में मुकाबले के लिए विपक्ष ने अपने गुट का नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखा है, जिसका मुकाबला एनडीए से होगा। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं एनडीए वर्सेस इंडिया, ये तस्वीर कैसी है। स्पेशल 26 से मोदी को रोकने के लिए बेंगलुरु में चिंतन मंथन हो रहा है। मोदी के खिलाफ चेहरे पर मान मनौवल हो रहा है और यूपी से बिहार, कश्मीर से महाराष्ट्र तक के नेता एकजुटता के लिए एक मंच के नीचे आ गए हैं। सेव इंडिया, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। सुपर 38 के मुकाबले में 26 दल उस हल की खोज में है जिससे बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके, जिससे बीजेपी को चुनावी चुनौती दी जा सके, जिससे 350 के नारे पर ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन इसका तोड़ निकालने के लिए विपक्ष में काफी जोर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी अब काफी उपयोगी हो गए हैं। भूमिका निभाने के लिए 24 के बाद ये लोग बैठक कर रहे हैं। विपक्षी एकता, ये कौन सी विपक्षी एकता कर रहे हो भैया? यहाँ तो दिल्ली में 24 में माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बैठक हो रही है और वहाँ विपक्षी एकता की बैठक हो रही है। तो 24 में विपक्ष मजबूत विपक्ष बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं सरकार मजबूत सरकार बनाने के लिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की बैठक पिछले बार भी होती है, हमेशा जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले होता, मैं धन्यवाद दूंगा। और उस बैठक में यही साबित मतलब है कि नेतृत्व मोदी जी कर सकते हैं। पिछड़ों के नेता, निषादों के नेता, मछुआरों के नेता, उपेक्षित समुदाय, दलित, आदिवासी जितने भी हैं, शोषित वंचित हैं, सबके नेता मोदी जी हैं और केंद्र का नेतृत्व ही कर सकते हैं, क्योंकि वो बिना भेदभाव के, बिना किसी सोच के वो सभी जन कल्याणकारी नीतियां बनाते हैं और लोगों को धरातल। विपक्षी एकता की बढ़ती ताकत को दिखाते हुए बेंगलुरु में कुल 26 दल एक साथ एक छत के नीचे आ गए हैं। ये संख्या पटना में हुई बैठक से ज्यादा है। और जब इस बैठक में भी विपक्ष के पीएम फेस से पर्दा नहीं उठा, तो अब सुगबुगाहट एक और मीटिंग की हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा, अच्छे निर्णय लिए गए। केजरीवाल बोले, 10 साल में देश चौपट हो गया। खड़गे बोले, कांग्रेस को पीएम पद में दिलचस्पी नहीं। नीतीश बोले, गठबंधन के नाम में भारत शब्द हो। UPA now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. यानी जितने दल उतनी बातें। लेकिन इस मीटिंग में विपक्ष ने अपने गठबंधन का नामकरण भी कर दिया। अब विपक्ष में शामिल 26 दलों को इंडिया बता दिया, जिसमें आई का मतलब इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक
आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस। और ये मांग नीतीश कुमार ने की थी, जिस पर मुहर लग गई है। फिर सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व में हुई बैठक में नीतीश कुमार की बातों को सिर्फ तवज्जो दिया गया? क्या गठबंधन का नामकरण करने वाले नीतीश कुमार ही मोदी के खिलाफ विपक्ष से पीएम का चेहरा होंगे? तो फिर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी के नाम की अटकलों का क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेंगलुरु में हुए विपक्षी महाजुटान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने आता है कि लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इस दौरान पीएम मोदी ने कट्टर परिवारवाद पर भी करारा वार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष में लेबल कुछ है, माल कुछ और है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लिए हैं ये लोग। बेंगलुरु में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हुआ और विपक्ष ने भ्रष्टाचार और जहर की दुकान खोली। साथ ही उन्होंने हमला करते हुए कहा कि खाता ना बही, परिवार कहे वही सही। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष पर हमला बोला। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। पीएम मोदी का करिश्माई क्लेवर, भ्रष्टाचार के खिलाफ तल्ख तेवर और विपक्षी गठबंधन पर ठगबंधन की मोहर। ये उस चुनाव से पहले पीएम मोदी का प्रहार है, जिसके लिए अब दोनों दल आमने सामने के लिए तैयार हैं। गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा डंके की चोट पर कहा, जो सुनाया उसका अर्थ बताया और जो समझाया उसे परिभाषित किया। बोल भले ही शायराना हो, लेकिन उसकी गहराई से विपक्ष विरोधाभास की दुहाई वाली अंगड़ाई लेता रह गया। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की तस्वीर पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष के सम्मेलन को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन करार दिया और बता दिया 2014 से पहले और 2014 के बाद में फर्क साफ है। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है। इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है।
इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। बीजेपी विपक्षी एकजुटता को परिवारवाद के साथ ही ठगबंधन का नाम दे रही है और इसी परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्षी दलों पर जबरदस्त कटाक्ष भी किया। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि बेंगलुरु में सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने 26 दलों के गठबंधन को आईना दिखाते हुए जनता की आंखें खोल दी हैं और संविधान को बंधक बनाने वाला प्रहार भी कर दिया है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। 24 के चुनाव में लड़ाई 38 बनाम 26 की है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री एनडीए का चेहरा है, तो दूसरी तरफ अभी मोदी से मुकाबले के लिए चेहरे से पर्दा तक नहीं उठा है और इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बेंगलुरु में ढूंढा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए की बैठक के बाद पीएम मोदी ने अपने सहयोगी दलों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा, मुझसे गलती हो सकती है लेकिन बदनीयती नहीं हो सकती। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में। मुझसे गलती हो सकती है लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा, बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है, मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। आपका ये विश्वास, आपके ये आशीर्वाद, ये मेरी ऊर्जा है। योगी सरकार के नाम एक और बड़ी कामयाबी दर्ज हो गई है। सिर्फ 6 साल के भीतर ही योगी ने गरीबी के आंकड़े को काफी कम कर दिया है। नीति आयोग ने योगी मॉडल पर मुहर लगा दी है। नीति आयोग के मुताबिक यूपी सरकार गरीबी हटाने में नंबर 1 रही है। 2019 से 21 में यूपी में गरीबों का प्रतिशत घटा है, 37.68 से घटकर 22.93% पहुंच गया है। और इसके अलावा 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी से बाहर आ चुके हैं। 2019 से 2021 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये आंकड़े नीति आयोग की ओर से जारी किए गए। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। लगातार नए नए आयाम छूने वाली योगी सरकार अपने इस अभियान को बुलंदियों तक ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि योगी सरकार के नाम एक और बड़ी कामयाबी दर्ज हुई है। जिस मुहिम पर योगी सरकार ने काम किया, आखिरकार उस मुहिम ने सरकार की कामयाबी पर मुहर लगा दी। यूपी में गरीबों की संख्या में कमी लाने की पहल करने वाली योगी सरकार ने सफलता की नई सीढ़ी चढ़ी है।
जैसे जैसे देश के दूरदराज के इलाकों तक विकास पहुंच रहा है, वैसे ही लोगों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है। योगी सरकार भी इसी पहल पर आगे बढ़ रही है और प्रदेश से गरीबी को मिटाने का संकल्प लिए काम कर रही है। इस आंकड़े में दिखाया गया है कि यूपी में गरीबी स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 3.43 करोड़ के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। मतलब पिछले 2019 से 2021 के बीच योगी सरकार ने गरीबों तक योजनाएं पहुंचाने में बेहतर काम किया। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है और पीएम मोदी का आभार जताया। एक अभूतपूर्व उपलब्धि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर निरंतर ध्यान देने से यूपी में 34.27 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं। धन्यवाद माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और प्रत्येक भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए। हम सब मिलकर एक समृद्ध और समावेशी उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। नीति आयोग के आंकड़े पर सीएम योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 2015 से 16 के अंदर जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब ये आंकड़ा बदल गया। 6.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो धन की कमी की स्थिति में जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकला, एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2015-16 से 2019-21 के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में गुड वर्क किया। माना जा रहा है कि बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं की बड़ी भूमिका है। यूपी में योगी के विकास मॉडल पर नीति आयोग ने भी अपनी मुहर लगा दी है। नीति आयोग ने सीधे तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 34.27 मिलियन ऐसे लोग हैं जो गरीबी से दूर हुए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज 18।